दोस्तों एक छोटा सा बच्चा जो अपने गांव में खेल रहा था, उसकी नजर पहली बार 4 पहियों वाली गाड़ी पर पड़ी। बच्चा इस गाड़ी को देखकर काफी हैरान हुआ। यही वो दिन था जिसके बाद ये बच्चा गाड़ियों में दिलचस्पी लेने लगा। क्या आप जानते हैं कि ये बच्चा कौन था? ये वो बच्चा था जिसके नाम से आज दुनिया भर में होंडा कंपनी की खूबसूरत तरीन गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती दिखाई देती हैं। इस वीडियो में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं होंडा कंपनी के मालिक सोचाइरो होंडा की। हम आपको बताएंगे कि सोचाइरो होंडा ने गरीबी से निकलकर होंडा कंपनी का मालिक बनने तक का सफर कैसे तय किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों ये बात है सन 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के किसी गांव में अपने घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक उसकी नजर 4 पहियों पर चलती एक कार पर पड़ी। ये पहली बार था जब ये बच्चा 4 पहियों पर चलती कोई मशीन देख रहा था, इसीलिए वो उस वक्त काफी ज्यादा हैरान भी हुआ। और यही वो दिन था जिसके बाद इस बच्चे के अंदर गाड़ियों का शौक पैदा होने लगा। उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि इस छोटे से बच्चे का नाम एक दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों पर देखने को मिलेगा। दरअसल सन 1906 में जापान के एक माउंट फूजी नामी गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सोचाइरो होंडा रखा गया। अगर बात की जाए सोचाइरो होंडा की फैमिली की, तो उस वक्त इस बच्चे के वालिद एक लोहार होने के साथ साथ साइकिल रिपेयरिंग का काम भी किया करते थे। सोचाइरो होंडा के 5 बहन भाई भी थे जो कि होंडा के पैदा होने से पहले ही सब के सब किसी न किसी बीमारी के बायस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। लिहाजा अब होंडा अपने वालिदैन का इकलौता ही बेटा था जिससे उन्हें काफी प्यार और उम्मीदें जुड़ी थी। होंडा को पढ़ाई में जरा भी दिलचस्पी न थी, जबकि पढ़ाई के बदले में वो अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयरिंग का काम भी ज्यादा दिलचस्पी से करता था। होंडा की उम्र जब 16 साल हुई तो उसने एक दिन न्यूज़पेपर में आर्ट शोकाई नामी ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर जॉब का ऐड देखा। होंडा ने फौरन अप्लाई किया और जल्दी उसे वहां से इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। होंडा स्कूल और घर बार छोड़कर इंटरव्यू देने के लिए टोक्यो रवाना हुआ। उससे आर्ट शुकाई कंपनी में नौकरी पर तो रख लिया गया, लेकिन कंपनी का मालिक उससे सिर्फ सफाई सुथराई का काम ही करवाता था। होंडा अब काफी परेशान था क्योंकि वो घर छोड़कर नौकरी की गर्ज से निकला था और यहाँ उसे फालतू का काम करवाया जा रहा था। कुछ महीनों तक तो वो सफाई सुथराई का काम ही करता रहा, लेकिन फिर आगे चलकर आर्ट शुकाई के मालिक ने उससे वर्कशॉप के काम भी करवाना शुरू कर दिए। क्योंकि होंडा को शुरू से ही वर्कशॉप के काम में दिलचस्पी थी, इसीलिए वो जल्दी काम को समझकर अच्छी तरह से अंजाम दे दिया करता था। चंद महीनों में ही होंडा हर तरह की गाड़ियों के पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह से जान चुका था। इसी दौरान आर्ट शुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार्स बना डाली। एक का नाम आर्ट डैमलर और दूसरी का नाम कर्टिस रखा गया। ये दोनों स्पोर्ट्स कार्स इस्तेमाल शुदा इंजन के तहत बनाई गई थी, जिन्होंने सन 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में पहली पोजीशन भी हासिल की। अगले तकरीबन 8 साल तक होंडा आर्ट शुकाई में ही काम करता रहा और अब तक वो एक बेहतरीन मैकेनिक भी बन चुका था। सन 1928 में आर्ट शुकाई ने अपनी एक और ब्रांच ओपन करने का इरादा किया। ये ब्रांच जापान के शहर हमामात्सु में खोली गई थी। कंपनी के मालिक ने इस ब्रांच की तमाम तर जिम्मेदारी सोचाइरो होंडा के सुपुर्द कर दी। होंडा मालिक की उम्मीदों पर पूरा उतरा क्योंकि वो इस ब्रांच की शोहरत में काफी हद तक इजाफा कर चुका था। अब तक होंडा एक जबरदस्त मैकेनिक बन चुका था। उसने अपनी महारत का फायदा उठाते हुए आर्ट शुकाई के मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार बनाने का फैसला किया। ये स्पोर्ट्स कार 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने की सलाहियत रखती थी। ये गाड़ी बनाने के बाद आर्ट शुकाई के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत और इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। होंडा अब अपनी खुद की वर्कशॉप खोलने का प्लान बना रहा था, मगर उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सन 1936 में सोचाइरो होंडा का रेस के दौरान एक होलनाक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका एक बाजू बुरी तरह से टूट गया। होंडा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब ना तो वो वर्कशॉप पर काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों बाद ठीक होकर होंडा ने फैसला किया कि अब वो वर्कशॉप पर काम करने की बजाय गाड़ियों के पार्ट्स बनाने की अपनी कंपनी लॉन्च करेगा। सन 1930 में जब होंडा की उम्र तकरीबन 30 साल हुई तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सी की इंडस्ट्री ओपन कर ली। होंडा कंपनी तो खोल चुका था, मगर अब उसे चलाने के लिए उसके पास पैसे बहुत ही कम थे। सरमाया न होने की वजह से एक के बाद एक नाकामी सोचाइरो होंडा के सर पर मंडलाती रही। इसी दौरान होंडा ने मेट्रोलॉजी में हुनर हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जिसके बाद वो सन 1939 में कड़ी मेहनत करने के बाद एक पिस्टन पार्ट बनाने में कामयाब हो गया। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन इस्तेमाल करने की ऑफर की
मगर टोयोटा कंपनी ने उसके पिस्टन रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्शन के बाद सोचाइरो होंडा ने पिस्टन को पहले से भी बेहतर बनाने के लिए जापान की मुख्तलिफ कार पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के दौरे करना शुरू किए। इसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन तैयार किया। इस बार पहले की गई गलतियों को मद्देनजर रखकर पिस्टन बनाया गया था, जिस वजह से होंडा को मुख्तलिफ कंपनियों से ऑर्डर मिलना शुरू हुए और यूं होंडा के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी दिखाई देने लगी। लेकिन ये खुशी भी चंद महीनों की ही मेहमान थी, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद सन 1941 में जापान में बाकायदा वर्ल्ड वार 2 का आगाज हुआ। वर्ल्ड वार 2 से जहां जापान की बेशुमार कंपनियां तबाह बर्बाद हुई थीं, तो वहीं इस जंग से सोचाइरो होंडा की कंपनी भी बुरी तरह से मुतासिर हुई। मगर फिर वो हुआ जिसका होंडा ने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। सन 1944 में एक मिसाइल सीधा होंडा की कंपनी पर जा लगा और होंडा की कंपनी पूरी तरह से तबाह हो गई। सन 1945 में जापान पर 2 न्यूक्लियर अटैक्स किए गए, जिससे जापान की बच्ची कुची कसर भी पूरी हो गई। On 6th August 1945, American bomber Enola Gay dropped an atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima. इसके बाद जापान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस जंग में सोचाइरो होंडा अपना सब कुछ खो चुका था। याद रहे कि इस जंग में सिर्फ होंडा ही नहीं, बल्कि पूरे जापान का हर शख्स, हर दुकान, हर कंपनी और हर फैक्ट्री बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी थी। एक दिन अचानक होंडा को जापानी आर्मी की जंगी गाड़ियों का एक छोटा इंजन मिला। उस वक्त चूंकि जंग के बायस ट्रांसपोर्ट का निजाम भी मुकम्मल तौर पर रुक चुका था, इंजन मिलने पर होंडा ने सोचा कि क्यों न इस इंजन को अपनी साइकिल पर लगाकर अपने ट्रांसपोर्ट के निजाम को चलाया जाए। अब जो भी होंडा की साइकिल पर इंजन लगा देखता, तो हर कोई इससे अपनी साइकिल पर इंजन लगाने की डिमांड करता। लिहाजा होंडा ने कुछ इस्तेमाल शुदा इंजन इकट्ठे किए और कुछ इंजन खुद डिजाइन करके तैयार करना शुरू किए। अब होंडा के पास इतने पैसे ना थे कि वो साइकिल भी खुद तैयार कर सके। लोगों को होंडा पर काफी यकीन था, इसलिए लोगों के पैसों से होंडा ने कई साइकिलें तैयार करके फरोख्त करना शुरू कर दी। देखते ही देखते अगले 3 सालों में सोचाइरो होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बना डाली जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। ये मोटरसाइकिल सुपर कब के नाम से लॉन्च की गई थी। सोचाइरो होंडा का ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि सन 1958 में उसने अमेरिका की कई बड़ी और मशहूर तरीन कंपनीज को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा शुरू से ही रेसिंग का काफी शौकीन था, लिहाजा अब उसने एक स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो कई रेसिंग इवेंट्स में जाता और जीतने वाली बाइक्स की फीचर्स का मुआयना करता। होंडा ने काम शुरू किया और जल्दी अपनी स्पोर्ट्स बाइक भी लॉन्च कर डाली। इस स्पोर्ट्स बाइक ने सन 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन भी हासिल की। इस कंपटीशन के बाद होंडा दुनिया के नंबर 1 बाइक कंपनी बन चुकी थी। यही वजह थी कि सन 1968 तक होंडा कंपनी अपने 1 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स पूरी दुनिया में फरोख्त कर चुकी थी। अब तक सोचाइरो होंडा की उम्र तकरीबन 62 साल हो चुकी थी। क्योंकि होंडा का ख्वाब शुरू से ही बाइक से ज्यादा कार बनाने का था, क्योंकि अभी तक वो अपना ये ख्वाब पूरा नहीं कर पाया था। होंडा ने जब कार बनाने का फैसला किया तो कई लोगों ने उससे ऐसा करने से मना किया, मगर होंडा ने ना तो पहले कभी किसी की सुनी थी और ना ही वो अब किसी की सुनने वाला था। याद रहे कि ये वो दौर था जब टोयोटा और निसान जैसी बड़ी कंपनीज का दुनिया पर राज चल रहा था। इसीलिए इन कंपनीज के मुकाबले में गाड़ी तैयार करना होंडा के लिए एक मुश्किल टास्क था। होंडा ने अपना पहला पिकअप ट्रक T360 लॉन्च किया, जो कि बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ। मगर होंडा ने अपनी हिम्मत बरकरार रखते हुए एक स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च कर डाली, लेकिन इसके भी सिर्फ 1300 यूनिट ही फरोख्त हो पाए। कई सालों की मेहनत और बेशुमार डिजाइन तैयार करने के बाद होंडा ने सन 1972 में होंडा सिविक लॉन्च कर दी और यही वो गाड़ी है जिसके नए से नए और खूबसूरत तरीन मॉडल्स आज तक हमें दुनिया भर की सड़कों पर दिखाई देते हैं। आज होंडा का नाम हमें कार से लेकर मोटरसाइकिल्स, हर तरह के इंजन्स और हर तरह के कार और बाइक पार्ट्स पर देखने को मिलता है। आपको बताते चले कि होंडा सिविक लॉन्च होने के बाद सोचाइरो होंडा ने सन 1973 में होंडा कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी, जबकि 5 अगस्त सन 1991 को सोचाइरो होंडा इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।